गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फलसफा मंच पर मैं डॉक्टर अनुपमा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महान कवि जो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं तथा मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी अद्भुत रचनाओं के माध्यम से भक्ति भाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तुलसीदास की पंक्तियां लेकर। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास भारतवर्ष के लोक नायक माने गए हैं। समन्वय करने की चाह ने उन्हें अग्रणी बनाया है। उनके लिए राम केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि जीवन के आदर्श भी हैं। तुलसी की रचना कवितावली के बालकांड की पंक्तियां की हिंदी व्याख्या द्वारा आप सभी को राम और सीता के स्वयंवर प्रसंग से परिचय कराती हूँ। भरी सभा में राम ने धनुष उठा ली और शिव का धनुष तोड़ दिया है। अब आगे के दोहों में राम के सुंदर मुख कमल से लेकर स्वयंवर के आगे की घटना का वर्णन है। चलिए हिंदी व्याख्या के माध्यम से आप सभी इसका आनंद उठाइए। लोचनाभिराम घन श्याम, राम रूप शिशु। लोचनाभिराम घन श्याम, राम रूप शिशु। सखी कहे सखी सो, सखी कहे सखी सो, तू प्रेम पै पालिरी। बालक नृपाल जू के ख्याल ही पिना कुतोर्यो। मंडलिक मंडली प्रताप दापु दालिरी। मंडलिक मंडली प्रताप दापु दालिरी। जनक को शिया को हमारो तेरो तुलसी को। सबको भावतो है मैं जो कह्यो कालिरी। कौशिला की कोखी पर तोषी तन वारियेरी। राय दशरथ की बलैया लीजे आलिरी। राय दशरथ की बलैया लीजे आलिरी। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे सखी, रामचंद्र के इस नयन सुखदायक मेघ श्याम रूप शिशु का तू प्रेम रूपी दूध से पालन कर, अर्थात उनका अभिषेक कर। सभी राजाओं का अभिमान रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है। यहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था उसे चूर्ण कर इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला। मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब महाराज जनक का, सीता का, हमारा, तेरा और तुलसी का, सभी का मन माना होगा। अर्थात हम सभी इस सुंदर व्यक्तित्व को देखते ही सीता का उचित वर मन ही मन हम सभी ने ढूंढ लिया था। अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तुलसीदास स्वयं को भी इससे जोड़ते हैं। अब संतुष्ट होकर रानी कौशल्या की कोख पर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी बलैया ले लो। दूब दधि रोचनु कनक थार भरी भरी। दूब दधि रोचनु कनक थार भरी भरी। आरती संवारी बर नारी चली गावती। लीन्हे जयमाल कर कंज सोहें जानकी। लीन्हे जयमाल कर कंज सोहें जानकी के। पहिराओ राग ध्वज को सखियां सिखावती। तुलसी मुदित मन जनक नगर जन। झांकती झरोखें
लागी शोभा रानी पावती। मनहु चकोरी चारु बैठी निज निज नीड। चंद की किरण पीवे पलकों न लावती। यह पंक्तियां अत्यंत ही मनोहर हैं। श्री जानकी के आगमन का वर्णन हुआ है। अद्भुत आनंद का क्षण है। सभा भरी पड़ी है और सिया राम के विवाह को देखने के लिए जो जहाँ है वहीं से अपने नेत्रों को पुलकित किए हुए है। सौभाग्यवती स्त्रियां सोने की थालों को सजाने में लगी हैं। उन थालों में दूब रख रही हैं, दही रख रही हैं और भर भर कर रोली रख रही हैं और आरती सजाने के लिए, आरती करने के लिए थाल को तैयार कर रही हैं। श्री जानकी जी के कर कमल जयमाला लिए सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें सभी सखियां सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहना दो, डाल दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। झरोखों में से, खिड़कियों में से, जिसको जहाँ से जगह मिलती है वहीं से झांकती हुई रानियां भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं। जैसे कि मानो अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेष नेत्रों से पान कर रही हैं, खुश हो रही हैं, आश्चर्यचकित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको बालकांड के इन दोहों का हिंदी अर्थ आनंदित किया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।